हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गौरांगेर दुटी पद जार धन संपद, से जाने भक्ति रस सार। गौरांगेर मधुर लीला जार करने परवेशिला, हृदय निर्मल भेल तार। हृदय निर्मल भेल तार। श्री मन नरोत्तम प्रार्थना जो उन्नत उज्जवल प्रार्थना है, जो भागवत जी पर पूरी तरह सम्मत युक्त है और हमें अपने नित्य स्वरूप हमें अपने नित्य उस स्वभाव रूपी भगवत सेवा की प्राप्ति कराने वाली है। ऐसी उस प्रार्थना जो कि भक्ति का एक आवश्यक अंग है, शरणागत का एक जो षड धर्मों में एक परम धर्म है, उसमें श्री श्री नरोत्तम प्रभु कहते हैं कि श्री गौर हरि जो साक्षात श्री प्रियालाल जी हैं, श्री किशोरी जी ने अपने स्वभाव से श्री ब्रजमंडल में इस मधुर प्रेम का, उज्जवल प्रेम का वितरण किया। अपने कायव्यूह से ही अपने इन गोपियों को अपने ही स्वरूप से, अपना ही स्वरूप इतने रूपों में प्रकट किया। लेकिन श्री करुणामयी किशोरी जी की अंतर इच्छा है कि ये जीव मात्र भी तो मेरा ही अंश है, तो इनको भी इसी की प्राप्ति हो, क्योंकि जीवन न दुख भोगने के लिए मिला है, न प्रारब्ध को भोगने के लिए मिला है। जीवन न किसी प्रकार के दुर्व्यसनों के लिए मिला है। जीवन न किसी की निंदा, न किसी को न्यून कहने के लिए मिला है। जीवन तो भगवत आस्वादन के लिए मिला है, भगवत भजन के लिए मिला है। भजन ही जीवन का सार्वभौमानंद है। भगवत मिलन से भी बड़ा, भगवत मिलन का भी अगर कोई फल है तो वो है भगवान का भजन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकांत में इसी का स्मरण, इसी का चिंतन, इसी का ध्यान, इसी का श्रवण, इसमें जो आनंद, जैसे ही अपना अंतर हृदय सब प्रकार से इन संस्कारों से, स्वभाव और इन दुस्संग के प्रभावों से मुक्त होता है, तो हम अपने उस परम आनंदमय स्वभाव में अवस्थित हो जाते हैं। तो जीवन जिसके लिए मिला है, श्री किशोरी जी कहती हैं, वो सब लोग इसे प्राप्त करें। ये अखंड आनंद है, ये ईश्वर के मिलन का आनंद है, ये ईश्वर का आनंद है जो सब प्रकार से सभी अपेक्षाओं से मुक्त है। इसमें किसी की अपेक्षा नहीं है, यहाँ तक कि भगवान की भी अपेक्षा नहीं है। अपेक्षा का मतलब होता है कि उसके बिना नहीं होगा। अरे भगवान मिले ना मिले, महाराज जी तो यहाँ तक कहते उनकी गर्ज हो, मिले नहीं गर्ज हो तो 100 बार मत मिले। हमारे पास जो उनका भजन है, उसका जो आनंद है, वो हमको अतिशय प्रिय है। जय हो। भागवत जी का एक श्लोक है जिसका अर्थ मुझे श्रीमन महाराज श्री से ही प्राप्त होता है, हमको महाराज श्री से ही प्राप्त होता है। अन्यत्र उसकी परिक्रमा हो रही है, लेकिन उस अर्थ में प्रवेश नहीं हो रहा। सबका अपना अपना भजन है, सबकी अपनी अपनी भक्ति है, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है, सबकी अपनी अपनी भावना है। कोई भागवत जी के श्लोकों की परिक्रमाएं कर रहे हैं कि महाराज हमारी परिक्रमाएं पूरी होगी जब भागवत जी के श्लोक हमें आज्ञा देंगे, तब हम प्रवेश करेंगे। जब हमें इनवाइट करेंगे, जब हमें पात्र देखेंगे, जब हमें कृपा करना चाहेंगे, तब हम श्लोक में प्रवेश करेंगे।
लेकिन रविदास जी हमारे गुरुदेव ऐसे हैं जिनको नित्य प्रवेश प्राप्त है। ही सो सीनियर, ही सो डियर टू श्रीमद् भागवतम, भागवत श्लोकास। वो कह रहे हैं कि वृत्रासुर कह रहे हैं विरही कांक्षये। प्रभु ही का मतलब है मैं आपको नहीं, आपके विरह को ही चाहता। मुझे आपसे बड़ी भयंकर आपत्ति है। उनका महाराज आपको मुझसे आपत्ति है? त्रिलोकी में कोई ऐसा नहीं है जो इसे मुझसे आपत्ति हो। सब तो मुझसे खुश हैं, मेरे नाम से खुश हैं, मेरे दर्शन से खुश हैं, मेरे ध्यान से खुश हैं, मेरे जनों से खुश हैं। लेकिन तुम्हें मुझसे आपत्ति है? उनका महाराज भयंकर आपत्ति है। उनका ये आपत्ति और किसी को नहीं है। उनका महाराज मैं क्या कहूँ, मैं किसी के लिए न्यूनाधिक्य की बात नहीं कहता हूँ, वो संकोचता शायद आपको नहीं कहते होंगे, लेकिन मैं मुखर होकर आपको कह रहा हूँ बड़ी सख्त आपत्ति है हम लोगों को, हम लोगों की टीम को, हम सजातीय जनों को। उनका आप कौन है? उनका जो आपका भजन करते हैं। हे ठाकुर जी, जो आपका भजन करते हैं, आप उनके चिंतन में, आप उनके विरह में, आप उनके रुदन में, आप उनकी उस मिलन उत्कंठा में जो आपका प्रकृष्ट मिलन होता है, आपकी उत्सुकता में, मिलन औत्सुक्य में, उत्कंठा में जो आपका आनंद चुचा चुचा कर मथ मथ कर गैया को दोह दोह कर जैसे दूध प्राप्त होता है, ऐसा आपको दोह दोह कर जो आपका आनंद प्राणों में, स्नायुओं में परिवर्षित होता है, प्रवाहित होता है, जो उसमें भर जाता है, जो तद्रूप हो जाता है हृदय, ऐसा करते हुए किसी जीव का महाराज रस बिगाड़ने आप चले आते हो। आपकी ये करुणा से हमें बड़ी आपत्ति है। आप कह रहे हो कि मैं आ गया हूं भैया, तू मेरे लिए तड़प रहा था, रो रहा था, आंसू बहा रहा था। मैंने कहा ये ठीक नहीं है कि कोई मेरे को मिलने के लिए तड़पे, कोई आंसू बहाए और मैं उसे ना मिलूं। नहीं नहीं, मैं आ गया हूं, तो मेरा दर्शन कर ले। उनका महाराज बहुत सुंदर हो, अति अति सुंदर मुखारविंदम। नारायण, ये तो आप ही सुंदर, इनको कहाँ सिंगार। सुंदर वदन कमल दल लोचन, बंक चितवन या की मृदु मुस्कानी। महाराज वो सब आपकी जय जयकार करते हैं, करता है वो भक्त आपकी रूप माधुरी की अनुभूतियों को आपको गाकर आपको आस्वादन कराता है, लेकिन अंतर में वो खुश नहीं होता है भोजन करने वाला, क्योंकि जो आनंद आपके विरह में, आंसू बहाने में उसे मिलता है, आपके भजन में आपको अंतर में ग्रहण करने से होता है, आपको पीने में होता है, नेत्रों की भौरियों से, वाणी के उस प्रवाह से, कानों के इस दोनों से प्रभु वो सर्वेंद्रियों को आनंद में सरोवर करने वाला है। निश्चित वो दर्शनानंद से भी बड़ा है। दर्शनानंद औपाधिक है। औपाधिक, रविदास जी कितना भयंकर शब्द। भगवान का दर्शनानंद औपाधिक है। औपाधिक का तात्पर्य ये है कि उसमें कई तरह की औपचारिकताएं हैं। प्रणाम करो, वंदन करो, स्तवन करो, माल्यार्पण करो, प्रदक्षिणा करो, लेकिन आपके विरह में, आपके भजन में ये सब हो जाता है, कई कई बार हो जाता है। जो आपको प्रणाम करने से, स्तवन करने से, आपको नमन करने से, जो हम भक्त वैष्णव करना चाहते हैं, वो ऑटोमेटिक कोटि कोटि बार संपन्न होता है। इतना अधिक संपन्न होता है कि आप भी उसके आनंद में एक बार तो विस्मृत हो जाते हो।
उसकी इस भजन की दशा से आपको भी अपना ईश्वरता भूल जाती है। हे प्रभु, तो भजन करने वालों को भजन करते रहने दीजिए। आप उसमें अपनी करुणा से एक नीचे नोट पढ़ लिया करो। नोट में लिखा है कि हम तड़प रहे हैं, आपका भजन कर रहे हैं, आपको पुकार रहे हैं। गायंती गायन एवं व्रतः स्वप्रिय नाम कीर्तयात जातानुरागो द्रुत चित्त उच्चैहि। द्रुत चित्त, जब उसका चित्त द्रुत होता है, द्रवित होता है, उच्चैहि हसत, वो जोर से हंसता है। एक ही समय में सात्विक भाव उसके चित्त को द्रवित कर देते हैं, उसको अंतर में ओहो आह्लादित कर देते हैं, आनंदित कर देते हैं। सर्वात्म सनपनम में डूबा हुआ वो जीव हसत यथो रोदती, और आप वहां अपना चांचल्य करते हुए, दिखाते हुए, स्वभाव से विवश अंतर्हित हो जाते हो। और फिर वो महाराज हसत यथो रोदती, उसके हंसने को नजर लग जाती है, आप ही की नजर लग जाती है। अरे ऐसी हंसी तो मुझे प्राप्त नहीं है, ये जो हंसी ये कर रहा है, बेहसे करुणा है ना, ये तो मुझे कभी कभी प्राप्त होती है। लेकिन ये भक्त मेरा हसत यथो रोदती, कभी रोने लगता है, रौती कभी चीखने लगता है। गायत्युन्नमाद वन नृत्यति लोक बाह्य, और कभी महाराज आपको गाने लगता है और कभी नृत्य करने लगता है। उसकी भाव, उसकी मुद्राएं, उसकी स्थिति आपको भी एक बार आश्चर्य में डुबो देती है, आनंद में सरोवर कर देती है। लेकिन हे प्रभु, जब आप प्रकट होकर उसके सामने प्रकट होकर उसको दर्शन की कृपा करते हैं, तो ये निरापद नहीं है दर्शन। वो आपको प्रणाम करता है, वो आपका स्तमन करता है, लेकिन वो जो निरुपाधिक स्वतंत्र आनंद था, उसमें एक ब्रेक लग जाती है, उसमें एक ठहराव आ जाता है, वो आपके पुनः अंतर्हित होने पर। क्योंकि आपका मिलन स्थायी नहीं है, आप अभी प्रकट हुए हो, अभी अंतर्ध्यान होगे, और फिर एक काम और करोगे, अरे वर मांगो, कुछ मुझसे ले लो। ये भक्त को बड़ा संकोच में डालता है। मैं भजन में व्यस्त हूँ, मुझे महाराज अपने पन का स्मरण भी उसमें संभव नहीं हो रहा है कि मैं ये याद करूं कि मैं हूँ, मुझे कुछ चाहिए भी, ये मुझे सोचने की अनुसंधान नहीं, अवकाश नहीं है। और आप उसको कहते हो कुछ मांग लो, मेरा दर्शन अमोघ है, मैं जहां भी जाता हूं कुछ देता हूं, उनका महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए। वृत्रासुर कहता मुझे एक ही चाहिए कि आप जाइए। रविदास जी दूसरा भयंकर शब्द। आजकल बॉल पवेलियन से बाहर नहीं जाती है, अमृतसर से बाहर चली जाती है, ऐसी हिट लगती है। उनका वृत्रासुर कह रहे हैं प्रभु आप जाइए, मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे अपना विरह ही दीजिए। विरह ही दीजिए का मतलब है कि महाराज बस विरह ही दीजिए, उसमें मिलन का कोई मिक्सिंग ना हो। जब आपको आप भक्त के आपके विरह के आनंद में जब आप उसको दर्शन की मिक्सिंग कर देते हो ना, तो उसका वो जो आनंद टेस्ट है, उन्मुक्तता है, स्वतंत्रता है, उन्मत्तता है, आत्मविस्मृत स्थिति है। पागलों का सा बिल्कुल पागल होकर उसका आस्वादन है, उसमें एक ठहराव आ जाता है, उसमें कठिनाई आ जाती है, और वो दर्शन निरापद नहीं है। कितनी देर होगा, और उसमें भी आपके प्रलोभन से बचना
कहाँ संभव होता है। जिस बात को भक्त ने कभी सोचा नहीं उसको आप पूछ लेते हैं, सुनाओ कुछ ले लो। अब बताओ महाराज उसने होमवर्क किया नहीं है। वो कहते हैं प्रभु अगर बहुत देना चाहते हैं तो आप पधारो प्रभु जी, मुझे भोजन करने दीजिए। ऐसा जो भगवान का भजन है, ऐसा जो भगवान का स्मरण है, ऐसा जो भगवान का जप है, ऐसा जो भगवान का आसन पर बैठकर चिंतन पूर्ण, स्मरण पूर्ण, ध्यान पूर्ण आपका ये जो नाम स्मरण है, जिसमें आपकी लीलाओं का स्मरण, आपका श्री हरिदास ठाकुर कहते हैं हृदयस्थ लगने का आनंद उसे प्राप्त होता है, वो सार्वभौम है। सबसे बड़ी बात निरुपाधिक है, स्वतंत्र है, अखंड है। तो वृत्रासुर कह रहे हैं प्रभु विराही कांक्षय। वृत्रासुर कह रहे हैं, ये वृत्रासुर की निजी चॉइस नहीं है, इंडिविजुअल चॉइस नहीं है, इट इज द ओनली अचीवमेंट, इट इज द ओनली अचीवमेंट। आज हम अपने भाव भंगिमा को एक हरिदास ठाकुर के चरित्र के माध्यम से आस्वादन करते हैं। इट इज द ओनली अचीवमेंट, उनका इट इज द ओनली अचीवमेंट। कैसे ओनली है? हरिदास ठाकुर ने श्री ठाकुर जी का भोजन किया है और भजन से क्या किया? उन्होंने को भगवान की सेवा की है, लेकिन भजन ही भगवान की वो सेवा है। भगवान उसको इतनी सेवा मानते हैं कि भगवान उस सेवा से रीझे हुए जब तक हरिदास ठाकुर को हृदयस्थ नहीं कर लेते भगवान को संतोष नहीं आता। हम गर्भ मंदिर में जा नहीं सकते, अरे महाप्रभु नहीं गए गर्भ मंदिर में, लेकिन जब भगवान को जगन्नाथ जी में समाहित होना था तभी गर्भ मंदिर में गए। तब वो महाराज भक्त भाव में नहीं थे, तब वो अपने में नहीं थे। सब सचल जगन्नाथ अचल जगन्नाथ में एक होने के लिए गए थे गर्भ मंदिर में। इससे पहले, इससे अदरवाइज भगवान गौर हरि गर्भ मंदिर में नहीं गए, क्योंकि मर्यादा है। और भक्त भाव में भगवान तो ईश्वर में भाव में मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करते। तो श्री गर्भ मंदिर में आप नहीं जा सकते। अगर जगन्नाथ जी के गर्भ मंदिर में जाते हैं तो उसके लिए टिकट लेनी होती है, बड़ी सिफारिश होती है, बड़ी इंतजार होती है। मुझे ये जाने का सुयोग सौभाग्य मिला। गर्भ मंदिर में जगन्नाथ जी विराज रहे हैं, श्री सुभद्रा जी हैं, माता योग माया जी, श्री जीवाचार्य, श्री लखन बलदेव प्रभु हैं। लेकिन अब मुझे पता चला कि भगवान जगन्नाथ जी के गर्भ मंदिर के नीचे जो फर्श है वो महाराज सहस्त्र उस शालिग्राम जी से बना हुआ है। अब तो मुझे कोई कह भी दे, गोसाई जी कह दे, महाराज वो सिक्योरिटी कह दे, मुझे मैनेजमेंट कह दे कि नहीं नहीं अब दर्शन खुले हैं, तुम भीतर जाके दर्शन करते हो, मैं नहीं जाने वाला। मैं कहूँगा प्रभु जगन्नाथ जी मेरे को बाहर से जगमोहन से भी बाहर मुझे बरामदे से दर्शन दे दीजिए। मेरी आंखें कमजोर हैं, मेरा सब कुछ कमजोर है, मुझे धुंधला दर्शन स्वीकार है, लेकिन मैं गर्भ मंदिर में जाकर शालिग्राम जी के फर्श पर पांव नहीं रख सकता। तो भक्त को कितना संकोच है, लेकिन वो संकोच उसका क्या करेगा? जब वो भजन करता है तो जगन्नाथ जी अपने मंदिर से निकलकर सचल जगन्नाथ होकर के उसके घर में जाकर उसको पहले प्रसाद देते हैं, फिर उसका आलिंगन करते हैं, फिर अपने ईश्वरता की प्रशंसा करते हैं कि मैं पतित पावन होकर आज धन्य धन्य हो गया। ये भजन है कृष्ण भजन।
नाम स्मरण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रविदास जी आज की एक चौपाई है, जिसको जो है ना इंडिया गेट पर लिख दीजिए, अपने हृदय के ऊपर अंकित करवा लीजिए, और वो है, कहा लगी कहो मैं नाम बढ़ाई, कहा लगी कहो मैं नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। ये बात भगवान के लिए नहीं कही गई रविदास जी, संतों के लिए नहीं कही गई है। नेति नेति श्रुतियों ने कहा, भगवान के भक्तों ने कहा, प्रेमियों ने कहा, आप अनंत हैं, आपकी मधुरमा अनंत है, आपका रस अनंत है, लेकिन तद भी कहे बिनु रहा ना कोई। लेकिन नाम के विषय में तो घोषणा ही कर दी गई, राम न सकहि नाम गुण गाई। मेरे नाम की कितनी महिमा है, मेरा नाम कितना पवित्र कर देने वाला है, अरे कितना किसी को मेरे अधीन, मुझे जिसके अधीन कर देने वाला है। ईश्वर को कौन अधीन कर सकता है? लेकिन ये नाम भगवान का कैसा है। यहाँ पर आज जो मुझे सत्संग करने का मेरा थोड़ा सा स्फुरना थी, वो मिलती जुलती दिख रही है। श्री गोकर्ण जी ने पिताजी को एक अद्भुत बात कही रविदास जी। पिताजी जीवन की सार, एंटरटेनमेंट से लेकर समय को श्रृंगारित, अलंकृत, धन्य, उसको फुल यूटिलाइज, उसको फुल एनकैश करने का उपाय क्या है कि तुम या तो सेवा में रहो। देखो हर समय इंसान कहे मैं कहाँ हूं, सेवा में, या कथा में रहो। कथा का मतलब श्री गोकर्ण जी कहते हैं या भजन में रहो, नाम स्मरण में रहो। अगर नाम स्मरण कर रहे हो तो, अन्यथा हम भगवान को श्रवण कर रहे हैं। नाम स्मरण का मतलब है या तो अपनी पूंजी से अपना आनंद लो, भजन आनंद लो, तो या उधार का कोई सुनाए, गुरुजन सुनाए, गुरुजनों का गाया हुआ हमको सुनने को मौका मिले। ये दो ही रस के उत्सव हैं। गोकर्ण जी ने पिताजी को सार बात कही, और महाराष्ट्र जी कहते हैं गोकर्ण जी स्वयं श्रीमन नारायण हैं, जो आत्मदेव पर कृपा करने के लिए पधारे। तो इसलिए आज से हम चेक करें, आगे अधिक मास आ रहा है, उनका भैया तुम कहाँ हो, उनका सेवा में है, उनका तुम कहाँ हो, उनका कथा में है, उनका इस समय कौन सी कथा हो रही है, उनका नाम जप भी कथा है, कथा में और स्मरण में, जप में कोई फर्क नहीं है, गोकर्ण जी ने कहा है। ऐसा करने से क्या होता है कि श्री भगवान की सबसे बड़ी सेवा यही है कि हम भगवान का स्मरण करें। क्योंकि जब सेवा की बात कही गई है तो वहां कहा गया मन का सार्वभौम सेवा क्या है। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सुप्रसाद जन पावई देवा। स्वामी की आज्ञा पालन के समान कोई सेवा नहीं। दास्यास्ते मम रसोस्तु रसोस्तु नित्यम। मंजरी जी नित्य उस निकुंज में रुदन करती हैं। किशोरी जी कहती तुम क्यों रो रही हो। उनका श्री स्वामिनी जी आप मुझे सेवा की आज्ञा नहीं दे रही हैं। मुझे आनंद तब होगा जब आप मुझे आज्ञा करके किसी सेवा का निर्देश दोगी, आदेश दोगी, आज्ञा दोगी। उनका 24 घंटे तो सेवा करती हो, ना तुम सोती हो, ना तुम थकती हो, ना मैंने तुम्हें बैठे हुए देखा है। उनका नहीं किशोरी जी मेरी एक बड़ी इच्छा है, मेरे मन में बड़ी लालसा है, ललक है, चाव है, मेरा मन बड़ा इस बात के लिए उत्सुक है
उनका क्या उत्सुक है कि आप मुझे कभी आज्ञा देकर मुझे कहेंगी कि अरे मंजरी, मंजूलाली दासी इधर आ, ले मेरी केश सज्जा कर। ये सौभाग्य मुझे कब मिलेगा? तो आज्ञा, और वो आज्ञा क्या है? भगवान की मां मनुस्मर युद्ध च, यही वो सिंह द्वार है। भगवान जब हमें नित्य स्वामिनी जी आज्ञा देंगी, इससे पहले हमारे पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि हम स्वामी भक्त हैं, स्वामिनी भक्त हैं। स्वामी स्वामिनी भक्त कौन है? जो अपने स्वामी की आज्ञा माने, आज्ञा से पहले ही उसके लिए तैयार रहे। संत मंदिर के पिताजी के बेटे श्री राधा चरण कहते हैं, एक होता नौकर, एक होता चाकर। नौकर वो है जो कहने से करे, चाकर वो है जो चाह कर करे। और मंजरी चाकर हैं, हम चाकर राधा रानी के। वो हमारा अगर ऐसा रिकॉर्ड होगा कि हम शुरू से ऐसा ही करते आए हैं कि स्वामी की आज्ञा को पहचान कर हम उसी के अनुसार चलते हैं, और स्वामी की आज्ञा का ये रीढ़ का जो हड्डी है वो क्या है? मां मनुस्मर युद्ध च। इसका भी तात्पर्य वही है रविदास जी जो श्री गोकर्ण जी कह रहे हैं, सेवा कथा रसमहो नितराम विवत्वम। अब यहाँ मां मनुस्मर युद्ध च, युद्ध च का मतलब क्या है? सेवा। अगर अपने ग्रज में कर रहे हो, अपने किसी लोभ में कर रहे हो, लाभ में कर रहे हो, वो तो कर्म है, उसका पाप लगेगा। पता नहीं पुण्य कितने % होगा, लेकिन मैक्सिमम तो उसमें पाप होगा, अपराध होगा, किसी के कष्ट का प्रारब्ध होगा। तो उनका फिर क्या करें? मां मनुस्मर, स्मरण का मतलब क्या है? सेवा। युद्ध च का मतलब क्या है? सेवा। स्मरण का मतलब क्या है? सेवा। कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। श्रवणम कीर्तनम दोनों जो है वो श्रवण कहो कीर्तन कहो, कीर्तन कहो श्रवण करो, एक ही है, दोनों ही जुड़वा है, ट्विन है। तो आज्ञा समना सुसाहिब सेवा, और वो आज्ञा भगवान की आज्ञाओं की जो श्रृंखला है, आज्ञा को मानने की भक्त की जो एक प्रबल इच्छा है, उसका जो सबसे बड़ा सौभाग्य है कि भगवान उसके लिए आज्ञा करे। उस आज्ञा की जो बैकबोन है वो ये है, मां मनुस्मर युद्ध च। और उसको श्री श्री हरिदास ठाकुर कर रहे हैं। हरिदास ठाकुर जी से पूछा, प्रभु जी आप सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम में सेवा कहाँ कर रहे हैं? आज्ञा समना सुसाहिब सेवा। भजन भी भगवान की आज्ञा का पालन है, और युद्ध च अपने दायित्वों का निर्वाह करो, उनका फिर करते ही रहो। उनका एक दिन ऐसा भी आएगा कि दायित्वों का निर्वाह मैं करूंगा, मेरा भजन तुम करोगे। जो केवल भजन करते हैं, जिनको भजन से बाहर निकलना संभव नहीं होता, उनके दायित्वों का निर्वाह मैं करता हूँ। भक्तमाल में कथाएं हैं कि गार्ड को भजन में अपनी उन्मत्तता में, आवेश में, विस्मरण में ख्याल नहीं रहा, और भगवान ने कहा गाड़ी नहीं जा रही है, तो भगवान झट से गार्ड बने हुए उसी वेश में, उसी परिवेश में, उसी स्वभाव में आकर गाड़ी लेकर चले गए। सवेरे जानी थी महाराज, अर्ली इन द मॉर्निंग, वो ट्रेन वो गई नहीं, वो तो गए नहीं महाराज। वो जो चलाने वाले ड्राइवर थे, तो जब उनको 11 बजे 12 बजे 2 बजे होश आया, उनका अरे कितना समय हो गया, उनका और ये तो 11 बज गया, उनका गाड़ी तो पहुंच गई दिल्ली। तो गाड़ी पहुंच गई, क्या गाड़ी चली नहीं? तो क्या हुआ? हाहाकार मच गया होगा, बाहर लोग
कैसे कैसे डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे होंगे। तो उनका महाराज गाड़ी तो दिल्ली पहुंच गई है, अब वो महाराज वो शेड में चली गई है, दोबारा चलने के लिए वो फिर दोबारा चल के संध्या को वापस आ जाएगी अमृतसर। उनका कौन लेके गया? उनका महाराज मजाक करते हो, आज आपको क्या हुआ है? अरे गणपत राय जी, अरे गणपत दास जी, अरे हरिदास जी, अरे कृष्णदास जी, आप क्या बात कर रहे हो? आज हमको आपको मजाक करने के लिए हम ही मिले हैं। सवेरे समय पर आए, गाड़ी गई और अभी आने की उसकी तैयारी है, आने के लिए तैयार हो रही, आ जाएगी संध्या को। उनका मैं लेकर नहीं गया, उनका फिर कौन लेके गया? तो भक्त के रोने को, भक्त के चीखने से स्टाफ को पता चला कि ये नहीं ले गए, इनके राधा रमन जी लेके गए हैं। उनका महाराज तुम नहीं लेकर गए तो उस समय तुम कहाँ थे? उनका मैं नहीं था, मुझे स्मरण नहीं रहा, भजन में कुछ मैंने ज्यादा पी ली। महाराज क्या हुआ? ऐसा नशा चढ़ा, ऐसा नशा चढ़ा कि महाराज मर्यादाएं भूल गई, समय भूल गया, मेरी पत्नी जगाना भूल गई, मैं जगना भूल गया। उनका पहले तो नाश्ता भूलता था, स्नान भूलता था, पहले तो और देह धर्म भूलते थे, लेकिन अब तो जो है वो भजन में सब कुछ भूल गया। तब उन्होंने एक ही काम किया, एक लेटर लिखा अथॉरिटीज के लिए कि महाराज मुझे इस पद से मुक्त किया जाए, अब मैं इस पद के दायित्व को निभाने के योग्य नहीं रहा। मैंने भगवान की लीला देख ली है, करुणा को अनुभव कर लिया है। यावत कारागृहम गृहम, कोई घर में इसकी परिवार की मोह की ममता की बेड़ियों से तभी तक जकड़ा हुआ है। सब लोग उससे छूटना चाहते हैं, मेरा मोह छूटे, मेरी ममता छूटे, मेरा ये सब प्रकार से बंधन छूट जाए। उनका जब छूटेगा तो भगवान अपनी लीला दिखाएंगे, और जिसको लीला दिखा देते हैं उसका बंधन रह नहीं सकता। उसने रिजाइन किया और सीधा आकर ज्ञान गुदड़ी में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महाराज जी से दीक्षित होकर वो भजन कर रहे हैं। उनको वृंदावन में या यत्र तत्र कहीं किसी ने देखा नहीं। कब भजन करते हैं, कहाँ भजन करते हैं, कहाँ रहते हैं, कहाँ खाते हैं, कहाँ सोते हैं, नो 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 नो। जहाँ जी चाहता है वहीं पड़ रहते हैं, जहाँ जी चाहता है जो मिल जाता है उसे पा लेते हैं। ना उनको भूख लगती है, ना उनको सर्दी लगती है, ना उनको किसी प्रकार से असुविधा होती है। देह धर्म उनको छोड़ गए हैं और एकमात्र रह गया है भजन। ये भजन का प्रसाद है। अस्तु। सदना भक्त हैं, श्री सेन नाई हैं, राजा की मालिश करने के लिए वो उनको नियुक्त किया गया है, लेकिन भजन में कुछ ज्यादा पी गए, कुछ नशा ज्यादा हो गया। वो महाराज राजा के मालिश करने के दायित्व को भूल गए। अब राजा के यहाँ समय पर नहीं पहुंचेंगे तो वो महाराज राजा जहाँ पुरस्कार देता है वहाँ मृत्यु दंड भी दे देगा। अब इनको होश नहीं है, ये होश में होते तो रोज जाते ही हैं, जब ये ऐसे होश में नहीं है तो ये मेरा धर्म बनता है। वैसे तो भक्तों की रक्षा के लिए मेरा सुदर्शन चक्र हर निशुन की सेवा में रहता है, लेकिन जो मेरे भक्ति में महाराज पता नहीं है, रिस्क है कि कब ज्यादा पी लें और घर के दायित्व ही निर्वाह ना हो, तो फिर उनके लिए सुदर्शन चक्र नहीं रहता उनकी सेवा में, उनकी सेवा में मैं ही रहता हूँ।
रविदास जी ये तीसरा हिट है जो अमृतसर से बाहर जाएगी, गई है। भगवान ने तत्काल वही उनकी संदूकड़ी पकड़ी, वही तेल की शीशी और वही लाल परना जो है वो रखा अपने सकंद पर, और वैसे ही बनाया हुआ वेश राजा के यहाँ गए, राजा की मालिश किया है। राजा आज बड़ा ही अलग सा अनुभव कर रहा है उनका। प्रभु आपके स्पर्श से मुझे ऐसा लग रहा कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ, मैं किसी अलौकिक राज्य में चला गया हूँ, आनंद में चला गया हूँ, मैं देह से मुक्त हो गया, मैं प्रारब्ध से मुक्त हो गया, मैं राज्य के बंधनों से मुक्त हो गया, मैं माया से मुक्त हो गया हूँ, और एक ही समय में मुझे नहीं मालूम है कि मुझे क्या प्राप्त हो गया। हे सेन, आज तुमने कैसी मालिश की है। मैं आत्मा से स्वस्थ हो गया हूँ, मैं शरीर से, मन से, बुद्धि से स्वस्थ हो गया हूँ। अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मेरा यही मन कर रहा है कि मैं हरे कृष्ण ही कृष्ण पुकारा करूं, नित्य आंसुओं से मुक्त होता रहूं। ब्रजराज तुम्हारे वियोग में बस मैं यूं ही निरंतर रोता रहूं। सेन के रूप में भगवान ने कहा, महाराज ये आपको जो प्राप्त हुआ है ये आपका भाग्य है, आपके पूर्वजों का आपके ऊपर अनुग्रह है, अब मुझे आज्ञा दीजिए। उनका सेन, प्रभु जी रोज मेरे पर कृपा कर जाया करो, लेकिन अब मुझे ये लगता है कि आपने जो आज कृपा की है इसके बाद अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, किसी की सेवा नहीं चाहिए। अब तो मैं चाहता हूँ कि बस मैं भगवान की सेवा में उनको नित्य रो रो कर कृष्ण नाम सुना सुना कर उनकी सेवा करूं, उनको सब प्रकार से वाह वाह वाह। मुरली कर कंज में धारे रहो, बस और विशेष करो कछु नहीं अन्यार, इंद्रियों से निहारे रहो, कहीं जाओ ना मोहन छोड़ हमें, बन जीवन प्राण हमारे रहो। हे सदना, हे सैन, अब तुम कोई मेरी सेवा नहीं करना, तुम मुझसे मेरा राज्य ले लो, मुझसे मेरा सर्वस्व ले लो, क्योंकि आज जो तुमने मुझे दिया है मैं कृतकृत्य हो गया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भजन मिल गया, मैं अब कृष्ण भजन करूंगा। अब सेन जी तो आ गए वापस, भगवान तो अपने धाम चले गए वहां से, उनकी आगे बुकिंग थी, झट से वो महाराज अपनी ड्यूटी पर चले गए और भक्तों को भी अटेंड करना है। अब पता नहीं और कहीं कोई आत्मविस्मृत कोई ज्यादा पीकर महाराज भूमि पर लेट रहा हो, कोई पीकर महाराज बेहोश पड़ा हो। रविदास जी ये चौथी हिट है। घर वाले उससे परेशान होकर उसे कोस रहे हो कि दुकान पर तुम्हारा बाप जाएगा, तो भगवान तो झट से चले गए। उन्होंने अपना देखा आगे का, किस किस पर कृपा करनी है, कौन कौन इस समय होश में नहीं है। अब सेन नाई जब जगे भजन से उनको होश आया तो उन्होंने कहा, अरे राम 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 राम, 10 बज गए। राजा की सेवा तो 4-5 बजे होती है, तो अभी ये 10 बज गए, अब क्या होगा। लेकिन जाकर देख तो लो कि शायद राजा भी ना जगा हो, किसी प्रकार से नहीं भी अगर हुई है तो क्षमा तो मांग लूंगा, वरना महाराज मेरे को पता नहीं क्या क्या कर देगा। जब सेन जी वहां गए हैं, उनका प्रभु जी, राजा ने कहा, प्रभु जी आपको देखकर मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। सेन जी, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। सेन, प्रभु मेरा मन है अब मैं आपकी सेवा करूं, मेरा मन है कि आप गद्दी पर बैठो और मैं आपकी सब प्रकार से वही सेवा करूं जो इतनी देर से आप मेरी करते आए हो।
सेन जी मुझे मना नहीं करना, सेन जी मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूँ, सेन जी मैं तुम्हारी खुशामद करता हूँ, मेरी गद्दी पर बैठकर मुझे धन्य करो और बस मुझे जो आपने दे दिया है ये बना रहे, ऐसी मुझे कृपा करो। अब सेन जी कह रहे हैं इस राजा को क्या हुआ है, तब सेन जी को समझते देरी नहीं लगी। देखो री ये नंद का छोरा बर्छी मारे जाता है। रविदास जी एक बर्छी ये है, ये 5वीं हिट है। देखो री ये नंद का छोरा बर्छी मारे जाता है। जब भगवान अपनी ऐसी करुणा का दर्शन करा देते हैं, लीला का दर्शन करा देते हैं, तो ये भी बर्छी का काम करता है। बर्छी की तिरछी चितवन सो नैनो छुरी चलाता है। हमको घायल कर बेदर्दी आप खड़ा मुस्काता है। ललित किशोरी जख्मी जिगर पर ये नौनपुरी बुरकाता है। ये तो नौनपुरी बुरकाता है। राजा के इस हालत से समझ गए कि ये काम मेरे पांडुरंग का है, ये मेरे बिहारी जी का है। राजा तुम धन्य हो, राजा तुम धन्य हो। तो भजन 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 में भगवान की आज्ञा पालन से हम भगवान को कितना उसके रस का दोहन कर सकते हैं। ये तो नहीं कहेंगे कि हम भगवान को कितना अधीन कर सकते हैं, क्योंकि भगवान का भजन भक्त के लिए ये नहीं है कि भगवान उसके अधीन हो जाएं, उसके दायित्वों को निभाएं। हरिदास ठाकुर कहते हैं प्रभु आज के बाद जीव को कोई मारे, कोई मार दे उसे जान से, आप उसके कष्ट को नहीं झेलेंगे, यही मुझे वरदान दीजिए। आपने कहा कि जब 22 बाजारों में तुम्हें काजी के जल्लाद मार रहे थे तो मैं तुम्हारी रक्षा के लिए आया और मैंने देखा कि तुम कुछ कह रहे हो, तो मैंने कहा इनको क्या दंड दूं? तो आपने कहा इनको भी वही भजन दीजिए जो मुझे दिया है। ओ, मैंने कहा हरिदास ठाकुर मैं ठीक सुन रहा हूं कि तुम क्या कह रहे हो? इनको महाराज इनका मस्तको छेदन करो, इनको किस दुष्ट योनि में, इनको दुर्गति में डालो, क्या कह रहे हो? उनका महाराज वही भजन मुझे इनको जो दिया इनको भी वही दीजिए, जिन्होंने मुझे 22 बाजारों में पीट पीट कर मेरे प्राण लेने का प्रयास किया है। अरे भगवान ने कहा जीवे दया की महाराज व्याख्या आज तक कोई पूरी तरह से कर नहीं पाया। मैंने तो 4 शब्द कहे हैं, जीवे दया 2 शब्द कहे हैं, लेकिन उसकी पूरी व्याख्या अभी तक नहीं हुई। लेकिन आज मैं कह सकता हूँ, मैं ही बताता हूँ कि मैंने ही कहा है जीवे दया होनी चाहिए स्वभाव में, तभी भजन फलेगा। लेकिन जीवे दया क्या है, ये हरिदास ठाकुर तुम्हारे द्वारा ये प्रकट हुआ, ये है जीवे दया। जो आपका प्राण लेने के लिए तत्पर है, उसके लिए भी मैं उसे अपना भजन दूं। उस पर भी तुम्हारी दया दृष्टि है, करुणा दृष्टि है, उस पर भी तुम्हारी ममता है। संतान के लिए भी जो संभव नहीं है उसकी ममता, उसी तरह की ममता आप उस जीव पर रखते हो। अरे ऐसी समदृष्टि मुझ में है, मैं लेकिन समदर्शी मुझे सब कहते हैं, लेकिन तुम तो महाराज समदृष्टि से ऊपर हो। तुम्हारी सर्वत्र भगवत दृष्टि, सेवा दृष्टि है, तुम्हें किसी का दोष दिखाई नहीं देता। दोष में भी जिस पर अनुग्रह करने के लिए कोई किसी पर रीझे, किसी के गुण पर रीझे, किसी की सेवा पर रीझे, किसी की भाव से रीझे, किसी की भक्ति पर रीझे, लेकिन ये मेरी भक्ति का वैशिष्ट है, मेरे नाम के वैशिष्ट है, मेरे भजन का वैशिष्ट है कि वो अपने प्रति किए हुए मृत्यु तुल्य अपराध पर रीझे। हे भगवान, हे भगवान, ये तो वही हुआ कि श्री भगवान ने उसे अपनी मातृगति दे दी, पूतना को मातृगति दे दी। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पाय यद्यप्य साध्वी।
लेवे गतिम धातृ उच्चताम ततो अन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। जीवे दया। प्रणाम करने वाले के लिए भगवान से प्रार्थना, सेवा करने वाले के लिए प्रार्थना, अरे मारने के लिए, उद्यत के लिए। और फिर मारा भी कैसे? 22 बाजारों में कोड़े से पीट पीट कर मारने के लिए उत्सुक हैं जो। तो मैं क्या करता? मेरा सुदर्शन चक्र ने महाराज अपना प्रभाव छोड़ देना था। अगर मैं जबरदस्ती करता तो मैं तुम्हारी पीठ पर लेट गया। देखो ये सब कोड़े की मार मैंने अपनी पीठ पर सही है। अभी तक उसके निशान महाप्रभु जी ने अपने ईश्वरीय प्रकाश में हरिदास ठाकुर से लेकर सभी वहां प्रकट भक्तों को दर्शन करा। हरिदास ठाकुर को महाप्रभु जी कह रहे हैं कुछ मांग लो, कुछ ले लो। उनका महाराज अभी तक कह रहे थे मुझे सब कुछ प्राप्त है, मुझे आपका नाम भजन प्राप्त है, मुझे आपके स्मरण की कृपा है, मुझे और क्या लेना है? मुझे यवन कुल में जन्म प्राप्त है और मैंने क्या लेना है? मैं दीन हूं, मैं नीच हूं, मैं सब प्रकार से हीन हूं, मुझे और क्या लेना है? उनका है ये दीनता, ये हीनता में, ये शुद्रता में, ये कुलहीनता में तुम्हें क्या मैंने कृपा की है? उनका महाराज यही तो वो दीनता का आधार है जिसमें दीन बंधु आप मेरे पास आए हो। जो उच्च कुल में प्रकट हुए हैं उनको उसका अभिमान छोड़ने में उनका कितना भजन लगेगा, कितने जन्म लगेंगे उनको अपने उच्च कुल के अभिमान की निवृत्ति से मुक्ति के लिए। जो विद्यामान है अपने विद्या के अभिमान को वो कब तक त्याग पाएंगे? नहीं त्याग पाएंगे। जिनके पास धन है वो धन के अभिमान को कहां छोड़ पाएंगे? जिनकी प्रतिष्ठा है, जिनके साथ हजारों लोग चलते हैं, नवा खंडा बिच जानिए नाल चले सब कोए, चंगा नाम रखाए के जस कीरति बहु होए। ऐसे लोग कब महाराज दीन होंगे? नहीं नहीं, कल्प लग जाएंगे, भजन के बाद भी उन्हें दीनता प्राप्त होगी कि नहीं होगी। लेकिन आपने तो मुझे यवन कुल में, इतने महाराज नीच कुल में जन्म देकर इतना सब प्रकार से अकिंचन बना के मुझ पर जो कृपा की है, मानो कोटि जन्म का भजन आपने कर लिया है। ये शुद्धि तो आपने कर दी, मैं तो केवल मात्र आपके भजन का तत्काल आनंद ले रहा हूं। मेरा होमवर्क, अरे स्कूल में ना हमारी टीचर होमवर्क करा के बच्चों को भेजती है, बच्चे घर में आकर खेलते हैं। उनका नहीं, ये स्कूल ऐसा है जिसमें टीचर ही होमवर्क करती है। यहाँ अध्यात्म की पाठशाला में रविदास जी 5वीं आज की स्कोर है कि यहाँ अध्यात्म की पाठशाला में वो होमवर्क भी टीचर मैम करती है और एग्जाम भी मैम देती है, सर्टिफिकेट बच्चे को मिलता है। हारही खेल जीता मही मोही। अरे इससे बड़ा खेल क्या होगा? इससे बड़ी पाठशाला क्या होगी? वो है भजन, वो है भजन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ये पाठशाला है तो इसमें टीचर ही एग्जाम देता है, सर्टिफिकेट बच्चे को मिलता है, इसमें अब ईश्वर ही एग्जाम देता है और जीतता भक्त है, इसमें महाराज सब प्रकार से वाह 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 वाह, हृदयगत शुद्धि, भावगत समृद्धि, ये सब ईश्वर करता है। साधन से तो इसकी प्राप्ति हो नहीं सकती। अगर साधन की कैलकुलेशन करेंगे तो उसको तो सुनकर हम उस पर चलने में ही संकोच करेंगे, अरे इतना साधन चाहिए, और फिर कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जब ठाकुर कृपा करते हैं तो कोटि जन्मों का जो साधन है वो स्वयं कर देते हैं, गुरुजी कर लेते हैं और परिणाम हमको दे देते हैं। ये ममता है। रविदास जी गोस्वामी जी एक चौपाई है जो उस पर विचार करना चाहिए। जेहि जन पर ममता अति छोहु, ये रविदास जी को शब्द है। भगवान की जन पर जो शरणागत हो गया, जिसने एक बार भुजा उठा के कहा प्रभु मैं आपके शरणागत हो, मैं संसार में झक मार के, मैं अपना प्रयास करके, मैं अपने व्रत योग याग इत्यादि साधनों के फल को प्राप्त करके भी एक कण आनंद का नहीं प्राप्त किया, अभिमान का ही जहर पी पी कर अपने को बड़भागी मानता रहा। लेकिन जब से आपके शरणागत हो गया हूँ, अब मैं सब साधनों को परित्याग करके, प्रणाम करके, मैं सब साधनहीन अनाथ होकर आपकी शरण में आया हूँ, मुझे स्वीकार करो प्रभु, मैं जैसा भी हूँ। ऐसा कहते ही उस जन के लिए भगवान की इतनी ममता हो जाती है। हा 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 हा, जय हो रविदास जी। आप जैसे आपके घर में या किसी के घर में छोटा बालक हो और वो बच्चा जब पहले अब एक बार भुजा उठाता है तो माता के हृदय महाराज हा 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 हा, आज मेरे लाल ने भुजा उठाई है, मेरी गोदी में आने के लिए इसने भुजाएं उठाई हैं। माता उसका प्राण करता है कि ये मेरे प्राण भी ले ले, मुझे ले ले, सब कुछ ले ले। हाय हाय, इसकी इस छवि पर मैं क्या निछावर कर दूं। अगर ठाकुर संभव हो तो मैं अपने को निछावर कर दूं, बारंबार निछावर कर दूं। राई नौन से इसकी महाराज नजर नहीं उतारूं, अपने को निछावर करके ही इसकी नजर उतारूं। इसी प्रकार जब पहली बार कोई ठाकुर जी के लिए भुजा उठाकर कहता है मैं शरणागत हूँ, रविदास जी ठाकुर को इतना चाव आता है, इतना चाव आता है कि बस उसे हृदय से लगाकर वो रोने लगते हैं, प्यार में रोने लगते हैं। इतना भगवान को आनंद आता है। जेहि जन पर ममता अति छोहु, जेहि करुणा करी कीन न कोहु। ऐसे भगवान के जो शरणागत हो गए हैं, जिन्होंने महाराज भगवान को एक बार आत्मसमर्पण किया है, भगवान उनके प्रति वैसे ही ममतांध्र हो जाते हैं जैसे मैया, क्योंकि ये मैयाओं की मैया है। मैया में जो ममता आई है उसका जो बिंदु है, बिंदु का बिंदु कहते हैं जैसे सरोवर में अंगुली डुबोवो, उसे छिटक दो, उसके जितने बिंदु हों उसका एक बिंदु है माता की ममता, संसार की ममता। उस एक बिंदु के बिंदु से त्रिलोकी की माताओं की ममता बनी है। लेकिन भगवान तो उस ममता के सिंधु हैं। जेहि जन पर ममता अति छोहु, जो इस प्रकार भुजा उठा के कहता है प्रभु मैं आपका हूं, मुझे अपना लो, मुझे बचा लो, मैं सब प्रकार से हार गया हूं, मैं सब प्रकार से मैं सबको देख चुका हूं। ओहो, आप बिना कोई नहीं आपनो, मैंने निरखो सब संसार, हरि तुम मेरे जीवन प्राणाधार।
ऐसे भगवान की ममता उस पर परिवर्षित हो जाती है, तो उस परिवर्षित ममता पर भक्त को भगवान सब प्रकार से दोषों से, जो कल्प कल्पांतर के भजन से भी निवृत्त पूरी तरह नहीं होते, उसको निवृत्त करके उसे कहते अब तू केवल मात्र मेरे स्तन का पान किया कर। भोजन में माता बड़े अच्छे फीड लेती है, तो माता आम खाती है, माता गिरी खाती है, माता बड़ी नरिश फीड लेती है, सुस्वादु फीड लेती है। घर वाले भी कहते हैं बहू तू इसे ग्रहण कर, बहू तू ये ठाकुर जी का प्रसाद ले। उनका उससे उनका क्या लोभ है, उनका ये मेरे पति बड़े ममताद्र हो रहे हैं, उनका मालूम है कि ये अखीर प्रसाद हमारे पोते को मिलने वाला है। इसी प्रकार भगवान भक्त को देने के लिए अब कहते हैं कि भैया योग मैंने कर लिया, व्रत मैंने कर लिया, व्रतानुष्ठान मैंने कर लिया, अब तू केवल मेरा स्मरण रूपी आनंद कर। इसमें सभी योग, इसमें सारे व्रत, इसमें सारे जितने भी याग हैं, सबके कंसोलिडेटेड फल हैं मैंने जो किए हैं, और मेरे दूध में ये सब कुछ तुम्हें सहज प्राप्त हो जाएगा। अब तू केवल मात्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम किया कर बस। ऐसा है भजन जो हरिदास ठाकुर करते हैं। और वो हरिदास ठाकुर केवल भजन करते हैं, केवल मंत्र जपते हैं, केवल भगवान का स्मरण करते हैं, और भगवान उनके प्रति कितने ममताद्र हो गए हैं। सब जग को ये माखन चोरा, आज गौर हरि उनकी मूर्ति को लेकर अंक में लिए हुए नृत्य कर रहे हैं, उनको त्याग नहीं रहे हैं। ये श्री कृष्ण नहीं है, ये श्री गौर सुंदर है, नंदनंदन नहीं है, ये शची नंदन है। उनका भगवान में तो महाराज किसी के प्रति ममता हो, लेकिन ये तो सन्यासी चूड़ामणि है, जिनको अपनी माता बूढ़ी को भी आज्ञा लेते समय संकोच नहीं हुआ, जिन्होंने लोकहित में नाम प्रचार के लिए बूढ़ी माता की दुहाई को भी प्रणाम करके उसे मना लिया कि वो उसको संसार में भजन दान के लिए उसका दान कर दे। अपनी युवा, अपनी नव किशोरी विष्णु प्रिया जी के लिए जो प्राणों से अधिक गौर हरि को प्यार करती हैं, उनसे भी आज्ञा ले ली, उनको भी मना लिया, क्योंकि वो संसार को इस भरे भक्ति का दान करना चाहते हैं। लेकिन आज क्या हुआ है, इतने बैरागी को, जिसको माता बूढ़ी माता की ममता नहीं बांध सकी, नव किशोरी विष्णु प्रिया का समर्पण नहीं जिन्हें रोक सका, आज क्या हो गया, उनका ये महामंत्र हो गया, ये भजन हो गया, जिसने श्रीमन गौर हरि को आत्मविस्मृत कर दिया, उनको भुला दिया कि वो इतने त्यागी हैं, वो सन्यासी हैं, वो विरक्त हैं। लेकिन आज वो असक्त होकर कह रहे हैं कि यही विरक्ति है। विरक्ति का मतलब है कि किसी सद में आसक्ति, ईश्वर में आसक्ति। और ईश्वर किस में आसक्ति करेगा? ईश्वर अपने भक्त में आसक्ति करेगा। उसकी भक्ति से भक्त उसको इतना प्रिय हो जाता है, इतना प्रिय हो जाता है कि वो अपने संबंधों का तो परित्याग कर सकता है, लेकिन अपने संबंध से परे, कोई संबंध नहीं होने पर भी जो भजन से सर्व संबंध बना लेते हैं। कौन सा ऐसा संबंध है? भगवान कहते हैं उद्धव, गोपी मेरी क्या नहीं है? अर्जुन, गोपी मेरी क्या नहीं है? सहाया गुरुवा भुजिष्या शिष्या बांधवा स्त्रियः सत्यम वदामि ते पार्थ गोप्य किम में भवन्ति न। ये भजन है, ये महामंत्र है, जिसका जप, जिसका संकीर्तन भगवान को इतना विवश कर देता है। भगवान अपने रस से उसका सब प्रकार से पोषण करते हैं। यही जीवन मनुष्य शरीर धारण कर की सर्वोच्च उसकी आस्वादना है, धन्यता है, जिसके लिए भगवान ने इतनी कृपा करके किसी को इतना बेशकीमती मनुष्य शरीर दिया है। सबे अंग गुणहीन हो
तापे यतन न कोय, एक किशोरी कृपा ते, जो कछु होए सो होए। श्री राधा माधव चरण बंदौ बारंबार, एक तत्व दौ तन धरे नितरस पारावार। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि बोल। श्री श्री रविदास जी।